morning, all of you. Just we have come here to learn some synonyms, antonyms, one word substitution. We can say in short, it is a kind of vocabulary. How can you form the words? How can we understand the words? सबसे आसान तरीका है उसके हमको रूट वर्ड्स को जान लेना. किसी भी शब्द को याद करना नहीं है, केवल समझना है, अपने आप याद हो जाएगा. एक रूट वर्ड्स हम याद करेंगे तो हमें कई a lot of words can be learned without any pressure on your mind. अभी हमें एक वैज्ञानिक तरीके से सीखना है कि इस तरह से रूट वर्ड जान करके हम शब्दों के अर्थ जान जाए. इसे कहते हैं एटिमोलॉजी. इन एटिमोलॉजी वी कैन लर्न फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स. लेट अस सी व्हाट इज एटिमोलॉजी. हम एक रूट वर्ड यहां पर लेकर आए हैं. इस रूट वर्ड यानी मूल शब्द, किसी के मूल में जाकर के हम जान लेते हैं तो आसानी से वो लर्न हो जाता है. इसके पहले हमने देखा कि जो बाई होता, बाई मीन्स टू होता है. अनदर वर्ड दैट वाज द लैटिन रूट वर्ड, बट इट इज अ ग्रीक रूट वर्ड. यह ग्रीक है, यूनानी शब्द से आया है. और आइए देखते हैं कैसे ही बना हुआ है. और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न ए लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स हियर. एंजॉय स्टडी विद संतोष कश्यप. लेट अस सी. डाई. डाई मीन्स टू. प्रीफिक्स है ये. डाई हमेशा आएगा टू के अर्थ में आएगा, डबल के मीनिंग में आएगा, ट्वाइस के अर्थ में आएगा. देखिए कैसे बनता है. यह प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स मीन्स जो मूल शब्द के पहले लगा दिया जाता है. वर्ड डायलेमा. डायलेमा, व्हाट डू यू मीन बाय डायलेमा? बिटवीन थिंकिंग, थिंकिंग डबल, थिंकिंग डबल. दो चीजें सोचना, करें या ना करें, डू और नॉट डू, डू और नॉट डू. दैट इज दुविधा. हिंदी में कह सकते हैं इसको दुविधा. डायलेमा, दैट इज दुविधा. आपने डिसीजन लिया कि इसको किया जाए कि न किया जाए. जब आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं तो दुविधा पड़ जाते हैं और वो वर्ड आता है डायलेमा आता है. हमें आशा है कि आप इस रूट वर्ड्स को लर्न करेंगे और आसानी से आप अपना वर्ड पावर बढ़ाएंगे. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डायलॉग. डाय मीन्स टू. डाय मीन्स टू. ग्रीक वर्ड टू. लोगस. लोगस. लोगस मीन्स स्पीक. टू स्पीक समथिंग, to say something. The dialogue, the conversation between two. दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उसे हम conversation between two, between two person, two person. That is dialogue. संवाद. Dialogue. The meaning, the antonyms of this dialogue is monologue. In monologue, only one person. Mono means one. One person speaks. But in dialogue, two person converts to each other. Next word will be dioxide. Die. Die means two. Oxide. तो ऑक्साइड के दो यदि उसके मोलिक्यूल्स हो तो डाइऑक्साइड कहलाता है. टू ऑक्साइड. टू ऑक्साइड. The combination of two. The combination of two oxides is called dioxide. I think you are enjoying your study and you are learning di. Di means two. The next word here, dipolar. It means two polar. Related to two pole. दो ध्रुवीय. दोनों ध्रुवीय. पोल. पोल मीन्स एक्सल. जब दोनों ध्रुवी की बात आती हो तो उसको डाइपोलर कहते हैं. रिलेटेड टू बोथ द पोल्स. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोब, हियर वी हैव मेड ग्लोब एंड ग्लोब डाई, polar.
here. If it is pole, north pole and south pole. Both are poles here I have made, and if you talk about related to both the poles, that is dipolar. Dipolar वर्ड मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. एक वर्ड और चलेंगे, डिफ्थोंग. डिफ्थोंग ऑफ टू वावेल्स. जब डिफ्थोंग होता है, टू वावेल्स साथ साथ आते हैं. जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फोनेटिक्स हमारा जब दो वावेल्स को लेकर के आता है, जैसे कि जानते हैं हम लोग, वावेल साउंड्स 20 होते हैं. वावेल साउंड 20. कितने वावेल साउंड? 20 वावेल साउंड होते हैं. वावेल लेटर 5 होते हैं, लेकिन वावेल साउंड 20 होते हैं. जब हम डिफ्थोंग की बात करते हैं तो दो वावेल साथ साथ आते हैं. एज एग्जाम्पल बता रहा हूं, एज वी कैन से, इफ यू राइट पुअर, इट इज डिफ्थोंग. पुअर. In this way, poor. Two vowel sound has come together to form diphthong. In this way, हमने समझ लिया कि किस तरह से डाई मीन्स टू होता है, और आप इस तरह से लिखते रहिए, नोट कर लीजिए, और हम लोग इस तरह से नए नए शब्दों को सीखते रहेंगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.